इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक जो स्कर्ट है उसका क्या लिखा है, आपको इतना मीटर कपड़ा लगता है एक स्कर्ट बनाने में। कितना लगता है? 1/4 मीटर क्या लगता है, कपड़ा क्या लगता है बनाने में लगता है। तो बताना क्या है कि जो 1053/4 मीटर कपड़े बनाने में कितने स्कर्ट्स बन जाएंगे। ओके दोस्तों, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, टोटल कितना लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है 1053/4 मीटर लग रहा है, ठीक है। और एक स्कर्ट का कितना लग रहा है, एक स्कर्ट का कितना लग रहा है 1/4 लग रहा है। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करिए सिंपली, तो क्या होगा 5 4 जा कितना होगा 20 का 0 और 2 कैरी और 4 1 जा 4 और प्लस क्या हो जाएगा +3, ओके, और अपॉन क्या होगा 4 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए और नीचे देख लीजिए एक बार, तो नीचे क्या होगा 3 2 4 जा 8 और +9, तो कितना 9/4 होगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा 423/9 आ गया, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 141/3 आ गया। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 2 कैरी 3 7 जा 21, तो 47 का स्कर्ट्स बनेंगी इतने मीटर कपड़े में। तो आपका आंसर क्या होगा 47, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या होगा आंसर होगा। हाउ मेनी सेकेंड विल 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विथ अ स्पीड ऑफ 4 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन। देखिए ट्रेन की लंबाई है वो कितनी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई दी है कितनी 250 मीटर दी है, ठीक है। और जो मैन है उसकी स्पीड कितनी दी है 4 km/h दी है, ठीक है। और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी है आपको 58 km/h दी है। देखिए उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है आपको समय बताना है कि कितने मिनट के अंदर उस आदमी को क्या करेगी वो ट्रेन वो टोटली क्रॉस कर लेगी इस आदमी को। तो देखिए इस क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ, रिलेटिविटी का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी दो ट्रेन क्या होती है अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो क्या होती है स्पीड क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो क्या होती स्पीड प्लस हो जाती। तो इधर क्या हो रहा है एक आदमी क्या कर रहा है ट्रेन की साथ में क्या कर रहा है सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है आदमी मूव कर रहा है। तो क्या होगा देखिए 58 क्या थी स्पीड, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड कितनी 58 किलोमीटर है और मैन की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर है, तो क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी, क्यों होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है मूव कर रहा है। अब लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, लंबाई क्या होगी, देखिए लंबाई क्या होगी, लंबाई कितनी है 250 मीटर है, और टाइम निकालना है, ठीक है ना, टाइम निकालना है सेकंड्स में टाइम है, ठीक है ना। तो क्या होगा अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है टी आ जाएगा। लेकिन जो आपकी स्पीड है वो किस में है km/h में है, तो क्या करेंगे 5/18 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगी मीटर/सेकंड में आ जाएगी। इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा 5/18 इंटू 54 इक्वल टू कितना आएगा इक्वल टू 250 आएगा। 250 थी ना उसकी लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी थी 250 अपॉन क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। बस सिंपली क्या करिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका इजी आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 2 जा 18 9 6 जा 54 1 जा 3 जा, तो कितना आ गया 3 5 जा 15 आ गया 15 इक्वल टू कितना आ गया 250 आ गया अपॉन क्या आ गया टी। बस इसको सॉल्व करिए तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है, और 0। इसको सॉल्व कर लिए टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू कितनी आएगी 50/3 आएगी। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 5 बन जा 5 और 2 कैरी और 6 जा 18 2 पॉइंट और 6 जा, तो आपका कितना आएगा 16.6 सेकेंड। तो क्या लगेगा ट्रेन को पास करने में समय लगेगा।
ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं दिया है, मतलब डेसिमल में दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से एक बार फिर से। तो क्या करेंगे, 50/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बन जा 3 और 2 बचा, तो कितना आएगा आपको 3, तो 2 बचेगा। ठीक है, 20 आ गया। अब 3 6 18, तो 8 आ गया, अब बचेगा 2। तो क्या आएगा आपको आंसर, आपको क्या आएगा आंसर 16, 2/3 सेकेंड क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, 16 2/3, 16 2/3 ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 40 एंड 90। देखिए इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 40 और 90 का। तो बता देता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। देखिए जो पहली वैल्यू क्या 40 है, उसके अपॉन में क्या करेंगे, एक्स करेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन लास्ट वैल्यू क्या थी 90 थी। सिंपली इसको सॉल्व करिए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, x² इक्वल टू 40 इंटू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, अब बस 9 4 जा 36 और 00 और x², तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √36 0 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 6 36 का 6 और 0 0, तो कितना आ गया 60 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मीन प्रोपोर्शनल कितना आया, 60 आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 10 रुपये की किसी वस्तु को 2 रुपये के नुकसान पर बेचा जाए तो नुकसान का प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए 10 रुपये क्या है, उसके कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, क्वेश्चन में यही गिवन है। 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्या 100% है, ठीक है ना। उसका क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट प्राइस। उसने क्या बोला कि 2% का क्या होता है, लॉस होता है, तो वो कितने परसेंट क्या करता है, लॉस पे उसको बेचा है। तो 2 रुपये का निकाल लीजिए सिंपली, तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 100 इंटू क्या होगा 2 होगा, अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20% आ गई। तो जो 20% है ना, उसको क्या हुआ, सिंपली लॉस हुआ। ओके दोस्तों, तो आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ इसका आंसर होगा। क्या है, ऑन द स्केल ऑफ अ मैप 0.6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5.4 किलोमीटर। देखिए मैप पे क्या कर रहा है कि जो 0.6 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 5.4 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द मैप इज 35 सेंटीमीटर। देखिए मैप पे क्या है, 35 सेंटीमीटर का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताना क्या है, देन द एक्चुअल डिस्टेंसेस व्हाट। देखिए एक्चुअल डिस्टेंसेस बतानी है, जो क्या है आपके मैप पे क्या 35 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जो 0.6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5.4 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक चीज़ देखिए इधर पे, अब जो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको क्या बताना है, वो भी किस में बताना है, किलोमीटर में बताना है। कुछ नहीं करना, क्रॉस में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा 5.4 और इंटू क्या होगा 35 होगा अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा 0.6 होगा, ठीक है 0.6। देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 आ गया। सिंपली इंटू कर लीजिए तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 35 होगा। तो बस सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, ठीक है, और 9 3 जा 27 और 4 तो 31, तो कितना आ गया 1315, मतलब 315 किलोमीटर क्या आ गया, इसका एक्चुअल डिस्टेंस आ गया। तो आंसर कितना हो गया 135। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज रिड्यूस बाय 32।
तो व्हाट विल बी द नंबर। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर है उसको क्या करते हैं, अगर 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, अपने में क्या होता है 32 रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि 32 क्या होता है, कम हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। मान लीजिए वो नंबर क्या है, एक्स है। अब क्या होता है, इस नंबर को करते क्या, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने पे क्या होता है, वो अपने ही में क्या होता है 32 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सिंपली इसको सॉल्व करिए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3x माइनस 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, माइनस का 2x आएगा और इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 96 होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे और 2 4 जा 8 1 कैरी 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 48 क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। जो वो नंबर है वो क्या है, 48 आपका नंबर है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 210। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 210 है, उसका कितना परसेंट क्या 42 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो 210 है वो क्या है, 100% है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि 42 है वो कितने परसेंट के बराबर होगा। तो बस क्या करिए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 42 इंटू 100 अपॉन 210। तो जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल, 1 जा और 2 जा। तो देखिए 2 का इंटू क्या होगा, x के साथ होगा तो कितना होगा, 20% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई। तो जो 42 है ना वो कितना है, 20% ऑफ 210 का है। तो आंसर क्या है, सेकंड इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 46। देखिए एक्स वाई और जेड की क्या है, एवरेज एज कितनी दी है, 46 दी हुई है। इफ़ द एवरेज एज ऑफ एक्स एंड वाई इज 44.5 ईयर्स, क्या है कि जो एक्स और वाई की एवरेज एज है वो कितनी है, 44.5 ईयर है। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ जेड। देखिए जेड की एज क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, तो 46 है वो किसकी एज है, वो तीनों की एज है। ठीक है, तो इसका इंटू कर देंगे 3 से तो क्या निकल आएगा, सम निकल आएगा। तो क्या आएगा, 6 3 जा 18, 1 कैरी 3 4 जा 12 और 13। तो 138 ईयर्स क्या आ गई, उनकी एज का सम आ गया। अब आगे क्या बोला कि क्या गया है कि एक्स और वाई की एवरेज एज कितनी है, 44.5 है। तो 44.5 का इंटू करिए किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि क्या है वो क्या किसकी है, एक्स और वाई की है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी 4 2 जा 8 और 9, तो पॉइंट और 4 2 जा 8, तो 89 क्या आ गया, उनकी एज आ गई। बस सिंपली करिए क्या, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, 18 में से 9 जाएगा तो कितने बचेगा, 9 बचेगा। ओके, अब देखिए आपके क्या 12 में से अगर 8 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 49 ईयर क्या आ गई आपकी जेड की क्या आ गई, आपके पास एज आ गई। ओके, तो अपना आंसर कितना हो गया, 49 ईयर हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास वॉज 12। ठीक है ना, तो एक क्लास है उसकी एवरेज एज कितनी दी है, 12 दी है। तो इट राइज टू 13 व्हेन द एज ऑफ अ क्लास टीचर हु इज 37 ईयर ओल्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्या होता है कि जो क्लास टीचर है उसकी एज को भी क्या करते हैं, क्लास में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो एवरेज है वो 12 से क्या होता है, 13 हो जाता है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। तो क्लास में क्या बताना है कि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। देखिए इसका तरीका बताते हैं सॉल्व करने का। मान लीजिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने अपने पास, एक्स हैं। ठीक है ना, और उनका एवरेज कितना आ रहा है, उनका एवरेज कितना आ रहा है आपके पास, 12 आ रहा है। तो उनका सम क्या होगा, तो टोटल स्टूडेंट की एज का सम कितना होगा आपके पास, 12 है उनका एवरेज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, एक्स है। तो 12x क्या आ गया, उनका सम आ गया। अब क्या बोला गया कि एक टीचर्स है उसको भी क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने थे, एक्स थे, एक टीचर को कर लिया क्या, ऐड कर लिया। ठीक है ना, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, 13 हो जाता है। तो सम क्या होगा, तो सम क्या हो जाएगा अपने पास इनका, तो 13 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ देखिए आप,
एक तो अपने पास ये वाला सम आ गया। अब देखिए इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं, इक्वेट कब करेंगे, देखिए आपके पास टोटल स्टूडेंट का सम कितना था, 12x था, 12x था, तो 12x लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए टीचर्स की वैल्यू कितनी दी है, टीचर्स की एज, तो टीचर्स की एज कितनी थी, 37 है, 37 टीचर्स की एज है। अब एक चीज़ बताइए आप, टीचर्स की एज 37 है, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, LHS इक्वल टू क्या हो रहा है, RHS हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो बस इसको सिंपली क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 13x प्लस 13, ओके। अब इसको इक्वल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इधर पे, 12x प्लस 37 आ गया 37। अब देखिए 12 को स्टार्ट जाएगा और 13 से माइनस होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 13 स्टार्ट आएगा तो क्या बचेगा, 37 माइनस 13, तो कितना आएगा, 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 गए तो 24 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 24 आ गई, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 24 आ गई। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या है, कितनी, 24 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या है। तो आपका आंसर कितना, 24 है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा, ओके दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ स्टाफ ऑफ 9 पर्सन इज 2450। देखिए 9 पर्सन की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी दी हुई है, 2450 दी हुई है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, वन मेंबर ऑफ अ स्टाफ हुज मंथली सैलरी इज ₹2650। देखिए एक स्टाफ है, एक बंदा है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 2650 रुपये है। इस ट्रांसफ़र उसका क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ अ रिमेनिंग 8 पर्सन ऑफ द स्टाफ। देखिए 8 पर्सन की बतानी है उस स्टाफ की, जो एवरेज सैलरी बतानी है जो अब बचे हुए हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 9 पर्सन स्टाफ के थे, उसमें क्या हुआ, उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी, 2450 थी। तो टोटल सैलरी कितनी आएगी, इंटू कर दीजिए, जीरो जा, सॉरी इधर अच्छे से लिख लेते हैं, तो कितना 0 और 9 5 जा 45 का, 5 4 कैरी और 9 4 जा 36 और 4 तो 40 0 4 कैरी। फिर देखिए 9 2 जा 18 और 4 तो कितना हो गया आपका 22 हो गया। तो आपकी कितनी आ गई सैलरी, ये क्या आ गई, टोटल सैलरी आ गई। तो सम आ गई सैलरी की, ठीक है ना, टोटल। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक पर्सन की सैलरी कितनी 2650 थी, तो बस वो चला गया। तो 2650 करिए के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 10 में से 6 गए तो बचेगा 4, और आपके 11 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो 1 बचा। तो ये क्या हुई, रिमेनिंग सैलरी बची। ये कितने पर्सन की सैलरी है, ये कितने 8 पर्सन की सैलरी है। तो इसको करिए क्या आप, 8 से करिए सिंपली, क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 2 जा 16, ओके, कितना बचा 3 बचा 4, और 8 4 जा 32, तो 32 आ गया, कितना बचा 2 बचा, और 0 जा और 0, ठीक है। अब बस 8 2 जा 16, तो 6 आ गया, 16 आ गया। अब तक कितना बचा 4 बचा, और 8 5 जा 40, तो कितना आ गया, तो ये क्या आ गई आपकी एवरेज सैलरी आ गई 2425 रुपये की आ गई आपकी एवरेज सैलरी आ गई। तो ये क्या अपना आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं, तो 24-25 आंसर आया है। तो 24-25 है, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ओके दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड इसका आंसर है 2425। क्वेश्चन क्या है, द नेट डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग अ साइट एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, उसका डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। जो 4% प्रॉफिट का हुआ है और 6% प्रॉफिट हुआ, उसका डिफरेंस क्या दिया है आपको, 3 रुपये डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस बतानी है बेसिकली साइट की।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। अब देखिए एक चीज़ बताइए, एक 4% क्या होता है प्रॉफिट होता है, और एक क्या होता है 6% प्रॉफिट होता है। जो इनका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास, 3 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है, 3 रुपीज़ आ रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2% बराबर क्या हो गया, देखिए 2% बराबर कितना आ गया आपके पास, 3 रुपीज़ आ गया, आ गया। तो एक चीज़ बताइए 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर कितना होगा वो निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 3 × 100/2 आ जाएगी। तो कितना आएगा, x की वैल्यू 150 आ जाएगी, आ जाएगी। ये क्या आ गई आपकी 150 रुपीज़, ये आ गई क्या आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई, क्या आ गई कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है ना। अब क्या पूछा है उसने, सेलिंग प्राइस पूछी है। देखिए एक में क्या हो रहा है आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है 6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको 150 आ गया। आपको पता है जो 150 है ना वो किसके बराबर है, आपको 100% के बराबर है। तो क्या कर सकते हैं, अब 104% निकाल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 150 × 104/100 आ जाएगी, आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 3 जा 2 जा 1 जा 5 जा और 2 जा, इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो 156 रुपीज़ क्या आ गई, एक साइड की प्राइस आ गई, ठीक है ना। एक और क्या दिया है, 6% प्रॉफिट हो रहा था 6% प्रॉफिट। तो सिमिलरली क्या होगा, 150 बराबर क्या था 100% था, ठीक है ना। और आपको क्या करना था, 106% की प्राइस निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 150 × 106 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 जा और ये आ जाएगा 2 जा 1 जा 5 जा 3 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो 159 रुपीज़ की आ गई एक और साइड की प्राइस आ गई। ओके दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन में क्या 156 दिया है या 159 दिया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन में क्या है, इधर पे ऑप्शन में क्या दिया है 159 दिया है, 156 नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट 90 km/h क्रॉस अ पोल इन 10 सेकेंड। देखिए ट्रेन है वो क्या करती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है, ट्रैवलर करती है, और वो क्या करती है किसी पोल को क्या करती है 10 सेकेंड में पार कर लेती है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए जो आपको टाइम दिया हुआ है वो किस में दिया है, सेकंड में दिया है, ठीक है ना। और स्पीड किस में दी है, किलोमीटर में दी है, km/h में दी है। और जो आंसर है वो किस में दिया है, मीटर में आए हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो स्पीड है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसको करिए क्या मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो क्या होगा 5/18 से कर देंगे क्या, इंटू कर देंगे, बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो 1 जा 2 जा 1 जा और ये 5 जा, तो 5 5 जा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो जो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, आ गई 25 मीटर/सेकेंड। ओके, तो ये आ गई स्पीड। अब क्या पूछा है, इसकी लेंथ पूछी है। तो एक चीज़ बताइए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, क्योंकि पोल की कोई लंबाई होती नहीं, मतलब कि कोई चौड़ाई होती नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो बस क्या होगा, स्पीड कितनी थी आई है 25 आई है, ठीक है ना, 25 आई ना, 25 मीटर/सेकेंड इक्वल टू क्या हो गई लेंथ ऑफ ट्रेन। टाइम क्या दिया था 10 सेकेंड में क्या करती है, पार कर लेती है। तो बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल इक्वल टू आएगा कितना 250 मीटर आपका आंसर आएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 250 मीटर्स है। आई थिंक समझ में आया होगा, ये अपना आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द प्रीवियस नंबर इज 54। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 digit। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या है, 2 अंक वाली संख्या है, ठीक है,
और उसमें क्या बोला गया है कि ये आपको जो नंबर है ना उसकी क्या करते हैं, पोजीशन को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो उनका डिफरेंस करते तो कितना आता है, 54 आता है। और पूछा क्या किया गया है कि वो जो नंबर है उसका क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है, तो वो नंबर कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना। देखिए अगर 2 डिजिट नंबर बोला तो क्या होगा, 1s प्लेस पे होगा, 10s प्लेस पे होगा। तो पहला नंबर क्या होगा आपका, मान लीजिए क्या है अपनी x क्या है 10s प्लेस पे है और y क्या है आपका 1s प्लेस पे है। तो क्या हो गया ये आपका क्या होगा, ये पहला नंबर हो गया। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 10y और प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना सेकंड नंबर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों को करते हैं क्या, डिफरेंस करते हैं क्या, इन दोनों को करते हैं क्या, डिफरेंस करते हैं। तो क्या आता है, 54 आता है। तो इनका डिफरेंस कर लो। तो एक नंबर मान लेते 10 प्लस एक्स प्लस वाई और एक का डिफरेंस कर देंगे सिंपली। तो क्या आ जाएगा, माइनस 10 बाय प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 54 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, माइनस का साइन क्या होगा, अंदर इंटू हो जाएगा। तो -10y और इधर क्या आ जाएगा आपका -x आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 54 आ जाएगा। और इस सिमिलरली इसको लिख लीजिए। तो क्या होगा 10x और प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। और एक -10 से क्या होगा, प्लस y जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब बस, अब क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था क्या था, डिफरेंस पूछा था वो उन 2 डिजिट का। तो बस एक्स वाई का डिजिट का डिफरेंस निकालना था। तो क्या आ जाएगा, x माइनस बाय इक्वल टू क्या आ जाएगा, 54/9 आ जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया, 6 इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो जो डिफरेंस है ना x माइनस वाई का, वो कितना आया, 6 आया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 1/5 ऑफ अ नंबर बाय 11। देखिए जब भी क्वेश्चन में मोर की बात करते हैं ना, तो समझ जाना डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और पूछा क्या है आगे, देन द नंबर इज, तो नंबर बताना है, नंबर क्या है। चलिए तो देखिए नंबर क्या मान लेते हैं, नंबर क्या है, वो x है, ठीक है। नंबर क्या मान लिया, x है। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है ना। तो 3/4 करेंगे तो क्या होगा, 3x अपॉन क्या होगा, 4 होगा। ओके, अब आगे क्या बोला है, इज मोर देन द 1/5 ऑफ अ नंबर बाय 11। अब देखिए मोर का मतलब मैंने क्या बताया, डिफरेंस। 1/5 मतलब किसका, उसी नंबर का 1/5 कितना होता है, उनका डिफरेंस 11 होता है। बस सिंपली इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 3 15, 15x और 4x और 5 4 जा 20 और इधर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 20 आ जाएगा। ओके, सिंपल मैंने एलसीएम लिया है ओनली। इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, 11x आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 इंटू 20 आ जाएगा। तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। तो अपना नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा होगा, 20 आपका नंबर होगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2400 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, आपको 2400 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है। और टाइम क्या दिया हुआ है, 2 साल दिए हुए हैं, ठीक है ना। और रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया है कितना, 5% पर एनम पे क्या दिया है, रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है, CI की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आपको यार कंबाइंड 2 साल की रेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कंबाइंड करते हैं क्या, 2 साल की रेट निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 साल की रेट निकाल लेते हैं। इसमें एक तरीका बता देता हूँ कंबाइंड रेट निकालने का। अफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेते हैं, कौन सा, A + B और A B/100। तो बस
एक साल की रेट कितनी दी है, 5% दी है, तो बस 5 + 5 और 5 × 5 अपॉन क्या करना है, 100 करना है। तो बस इसको ऐड कर सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा 10 और प्लस कितना हो जाएगा 25/4, तो कितना 0.25। इसको ऐड करिए तो क्या होगा आपका, इसका आएगा 10.25 आएगा। तो ये क्या आ गई, आपकी कंपाउंड रेट आ गई। अब एक चीज़ देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, आपको टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, बस जो 2400 है ना, वो क्या है आपका टोटल 100% है। टोटल क्या 100% है। आपको कितना का निकालना है, आपको निकालना कितना 10.25 का क्या निकालना है, इसका प्राइस निकालना कितना होगा। तो बस x की वैल्यू निकालिए, क्रॉस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो क्या होगा 2400 गुणा कितना हो जाएगा इंटू 10.25 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको करिए सिंपली सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये पॉइंट से क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जीरो से क्या होगा, ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना, और ये कितने बार में जाएगा, 5 2 जा, ठीक है ना, और 5 2 जा और 5 जा, ठीक है ना, तो इतना आ गया। अब फिर से जाएगा 5 4 जा और 5 4 जा 20 और 5 बन जा 5, ठीक है ना। अब देखिए 4 बन जा 4 और 4 6 जा 24, तो अब देखिए 6 और 41 बचा, तो बस 41 इंटू कर लीजिए 6 कर लीजिए, तो कितना आएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो कितना आ गया 246 रुपये क्या आ गया, उसका CI आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो आंसर कितना आ गया 246, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, AB इज पैरेलल टू CD। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। जो क्या AB है ना, वो किसके पैरेलल है, एक CD के क्या है पैरेलल है। तो A इसको मान लेते हैं, AB इसको मान लेते हैं, और क्या CD इसको मान लेते हैं, ठीक है। AB is parallel to CD and EF is transversal meeting at AB and CD। AB क्या है एक, EF क्या है एक ट्रांसवर्सल है, तो EF क्या है एक ट्रांसवर्सल मान ली, ठीक है ना। तो ये क्या है E है और ये क्या है अपनी F है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मीटिंग AB और CD एट P पॉइंट और Q पॉइंट। तो क्या है, ये क्या मान लेते हैं, P पॉइंट मान लेते हैं इसको, और ये क्या है एक Q पॉइंट है। ओके, अब आगे क्या बोला है कि रिस्पेक्टिवली इफ एंगल APE, एंगल APE क्या है इक्वल टू कितना है 6x, तो एंगल APE कितना दिया हुआ है आपको 6x दिया हुआ है, तो ये कितना दिया है 6x दिया हुआ है। अब आगे क्या बोला है एंगल PQD। अब देखिए P कहाँ पे है आपका, PQD, हाँ P और क्या है Q और D। तो एंगल PQD कितना दिया हुआ है आपको, एंगल PQD कितना दिया 4x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4x दिया हुआ है। अब पूछा क्या है एंगल APQ पूछा है, आपको क्या पूछा, आपको A वाला एंगल पूछा हुआ है अंदर वाला, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसको फाइंड करना है। आपको क्या बताना है, आपको ये वाला क्या बताना है, एंगल बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, अब एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा इधर से कि ये क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा 4x होगा। अब देखिए एक चीज़ और, अब देखिए ये वाला जो एंगल है वो कहाँ बन रहा होगा, इधर बन रहा होगा, ठीक है, बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा 6x बन रहा होगा। अब देखिए जो आपको ये 6x है ना, ये वाला जो एंगल AP और E, जो एंगल APE है ना, APE वो किसके इक्वल है, वो एंगल APE वो किसके इक्वल होगा, इधर देखिए एंगल CQ और P के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एंगल CP और Q के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये क्या होगा आपका एंगल 6x हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़, ये टोटल एंगल कितना आ गया, ये कितना आ गया आपका टोटल 10x आ गया।
अब एक चीज़ देखिए, इधर से क्या बता सकते हैं आप, इधर से क्या बता सकते हैं, ये आपकी जो एंगल है ना, इनका सम कितना है आपका, दोनों एंगल का, इन दोनों का सम कितना है। मान के चलिए ये वाला एंगल, मैं रेड पेन ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 4x प्लस कितना है आपका 6x इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक सिंगल क्या लाइन पे बन रहे हैं ना, इसलिए क्या आ गया आपका ये 180 डिग्री आ गया। और ये क्यों होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आ गया 180 डिग्री, तो उधर से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एंगल ए पी क्यू को पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एंगल ए पी क्यू पूछा गया था। तो एक चीज़ बताइए, अगर ये वाला एंगल क्या है, एंगल सी क्यू और एफ, एंगल सी क्यू एफ किसके इक्वल होता है, एंगल सी क्यू एफ किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये अंदर साइड बन रहा है ए पी और क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वही सेम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इधर इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या होगा आपका 4x होगा 4x, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ समझ में क्या आ गया, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 4x आ गया। आपको बताया क्यों आ गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इधर से क्या निकाल सकते हैं आपकी 4x कितना, x की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कितनी आई 18 आई है, ठीक है ना। तो पुट कर दीजिए, तो बस 4 इंटू कर दीजिए क्या 18 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एंगल जो क्वेश्चन में पूछा गया था, एंगल एंगल ए पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख लीजिए एंगल ए पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 8 या 32 का 2, 3 कैरी 4 1 या 4 और 3 7, तो 72 डिग्री क्या मिल गया, इसका एंगल मिल गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा उसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई हुई है और सिंपली वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई हुई है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखिए सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं, तो ट्रेपेजियम ये बन गया अपना, बन गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी क्या है अपना ट्रेपेजियम है, तो ए बी और सी और डी, ठीक है ना, ये बन गया क्या अपना ट्रेपेजियम बन गया। ए बी क्या है, पैरेलल किससे है, सी डी से, तो सी डी से पैरेलल हो गई। अब क्या बोल रहा है, एंगल बी है ना, एंगल ए वो कितना है 102 डिग्री है, ठीक है ना, 102 डिग्री क्या है वो एंगल है। अब एंगल डी पूछा है क्या हुआ है, तो एंगल डी निकालना है। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, क्या होती है कि जो सम ऑफ, लिख लीजिएगा कहीं पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। देखिए क्वेश्चन ये क्या, जो आपकी ये है ना प्रॉपर्टी, ये क्या कहना चाह रही है, जो इंटीरियर एंगल है ना वो भी ये सेम ट्रांसवर्सल पे, ये क्या बनी है, ट्रांसवर्सल बनी है, ठीक है ना। इनका सम कितना होता है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सिंपली क्या कह सकते हैं आप, देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। सिमिलरली देखिए, ठीक है ना, सिमिलरली जो एंगल अपोजिट इस साइड क्या है, इसकी ट्रांसफर सी और बी है, तो क्या होगा एंगल सी प्लस एंगल बी, उनकी भी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो बस कुछ नहीं करना, एक की वैल्यू दी है, एंगल डी निकालना है, तो क्या होगा 180 से करिए क्या, 180 से माइनस करिए किसको, 102 को माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा 8 और 7, तो 78 डिग्री क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी 78 डिग्री होगी। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड इसका आंसर होगा।